ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2 टाइम्स व्हाट इज माय लेंथ नाउ 16/5 एंड व्हाट इज माय ब्रेड्थ 9/10। सो इफ आई टेक द एलसीएम ऑफ या एक काम करता हूँ मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ 32/5 प्लस 9 into 2/10. So 2 1s are 2 5s are, so this will be 32/5 plus 9/5 equals to 41/5. तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 41/5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 41/5 विल बी अ पेरीमीटर। अब आपको क्या बोला है फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट। अब एरिया ऑफ द प्लॉट क्या होगा एरिया ऑफ प्लॉट। अब जब एरिया होता है वो क्या होता है एरिया इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 2 dimensions, 2 डायमेंशंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है रेक्टेंगल के केस में लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है तो लेंथ कितना है आपके पास 16/5, ब्रेड्थ कितना है 9/10, ठीक है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा आपके पास 2 8s are 2 5s are, so 9 8s are 72 divide by 25. Now you can convert this improper fraction to mixed fraction। तो कैसे कन्वर्ट कर लोगे इसको, ये हो जाएगा 3 7/25 और ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा 8 1/5। इज इट क्लियर? सही है 8 1/5 और 3 7/25 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा किसी बच्चे को मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है क्या कैसे लेंथ एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ आता है? किसी को डाउट है क्या? No. So आई no. गेस ये सब क्लियर है ना? So how it will be 3 7/25? Sir, how it will be 3 7/25? हाँ, सॉरी it will be 2. सॉरी 222/25 है ना? यस 222/25 होगा। आई एम सो सॉरी 2 हो जाएगा और यहाँ 22/25 हो जाएगा। यस दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके Yes. है ना 222/25 हो जाएगा। मेरे को ध्यान में 65 था तो मैंने 7 ले लिया जबकि 75 होगा ना। Yes. ओके चलिए शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम नाउ। आज की क्लास में Yes. सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट द नेक्स्ट So- प्रॉब्लम सेज यस बेटा। So last time आपने एक और क्वेश्चन दिया था insert 10 rational numbers between 2 and 5. ओके सो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5 विद इक्वल स्पेसिंग दिया था मैंने इस बार आपको, है ना? Yes. Yes. किसने कर लिया इसको? किसने कर लिया इसको? मोहम्मद ने कर दिया। बताओ मुझे आंसर्स बता दीजिए फटाफट चैट में बताओ कौन से नंबर्स होंगे 2 और 5 के बीच में। अगर मुझे 10 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 10 नंबर्स जो कि इक्वल स्पेसिंग में है तो कैसे करेंगे? So 9/4, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4. बेटा हमें तो सिर्फ 5 नंबर्स ही डालने नहीं थी। वी हैव टू सॉरी 10 नंबर्स हमको डालने हैं। यस Yes. तो क्या आ रहे हैं 10 नंबर्स आपके क्या आ रहे हैं बताओ? So 9/4, 10/4, 11/4. ओके Till 9/4 10/4 11/4 13/4. ये 19/4 आ गया आपके पास। 8/4 से आपने शुरू किया 20/4 तक आप चले गए। ओके अब 9 से 19 के बीच में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि 11 नंबर्स होते हैं? Yes sir, 11 numbers. मुझे तो 10 इंसर्ट करने हैं तो ये तो गलत हो गया। दिस इज रॉन्ग। दिस इज 11 नंबर्स इन टोटल। दिस इज 11 नंबर्स। मुझे तो 10 इंसर्ट करने हैं एग्जैक्टली 10। ठीक है 10 नंबर्स मुझे तो इंसर्ट करने हैं। कैसे करेंगे? आप सब करके मुझे निकाल के बताइए। मैंने तो ये होमवर्क दिया हुआ था। मैं क्या करता हूँ मेरे पास 2 है और मेरे पास लास्ट नंबर क्या है 5. 5।
मैं बोलता हूँ जो फर्स्ट नंबर मैं इंसर्ट करूंगा उसको मैं A1 बोल देता हूँ, वो कुछ डी स्पेसिंग पे है नंबर लाइन पे। अब A2 जो नंबर होगा मैं बोल सकता हूँ वो भी डी स्पेसिंग पे है। A3 नंबर होगा वो Yes. कितनी स्पेसिंग पे है, डी पे है। तो ऐसे मैं चलता हुआ जाता हूँ, 10 नंबर्स मुझे इंसर्ट करना है, तो A10 होगा जो 5 से डी स्पेसिंग पे होगा। ओके, अब इन नंबर्स को लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये 2 पे था, A1 है जो डी डिस्टेंस पे है, तो एक्चुअली A1 की वैल्यू क्या 2 प्लस डी हो जाएगी। भाई Yes. आपने देखो मुझे क्या बताया, यहाँ पे ये नंबर जो था फर्स्ट वाला नंबर वो प्लस 1/4 आगे था, तो ये कितना हो गया 9/4 हो गया। एक्चुअली 2 क्या 8/4 आपने कन्वर्ट किया, प्लस 1/4 गिव यू 9/4। फिर 10 में आपने क्या किया 1/4 एक और ऐड कर दिया 9/4 में, तो ये 10/4 हो गया। सही है ना। तो अब मुझे बताओ A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ। A2 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या 2 + 2D। A3 Yes. को 2 + 3D। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा मान लो कि सर 7th आपने जो नंबर इंसर्ट किया उसका क्या नाम होगा, तो मैं तो उसको बहुत इजीली 2 बता सकता हूँ कि 7th 2 वाले का plus नंबर। 70. बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो 10th का नंबर क्या होगा 2 + 10D 2 होगा। plus 10D. Yes. ओके, नाउ यू शुड अप्रिशिएट 5 क्या होगा 2 + 11D होगा। क्यों, 10 के बाद जो 5 आता है उसमें भी तो D ऐड हुआ है। इज इट Yes. क्लियर। सही है, अब ये कॉन्सेप्ट आपका Yes. क्लियर हो गया। यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया 5 को 2 + 11D लिखना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 5 क्या है आपका, 5 है आपका 2 + 11D। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 5 - 2 कितना हो जाएगा 11D हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 11D, तो D कितना हो जाएगा 3/11। तो D क्या हो गया 3/11, 11. तो D क्या हो गया 3/11 हो गया। सही है, D आपका 3/11 हो गया। अच्छा, अब D मेरा 3/11 हो गया, तो इससे मुझे क्या पता चला कि कितना मुझे ऐड करना है, मुझे वो पता चल गया। तो क्या मैं सारे नंबर्स ढूंढ Yes. सकता हूँ। यस आई Yes, कैन। sir. तो A1 कितना हो जाएगा 2 25/11. + 3/11 which is 25/11. Now to avoid the hustle means I'll face a lot of difficulty because I have to again and again take the LCM. What will I do is I'll convert all my numbers to the denominator 11 so 11. that I can just add the numerators. Okay, तो मैं क्या करता हूँ 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड करता हूँ, तो ये वाले जो मेरे नंबर्स हो जाएंगे, अब ये नंबर्स क्या हो गए 22/11 हो गया, और लास्ट वाला कितना हो गया 55/11 हो गया। अब 22 और 55 में फर्स्ट नंबर क्या हो गया 25/11 हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ 28/11। थर्ड क्या हो जाएगा 31/11। 31. तो आप सारे नंबर्स एक बार लिख 34. लो। ठीक है, तो मैं सारे नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 25/11, 28/11, 31/11। इससे पहले क्या रहा होगा 52/11। इससे पहले क्या रहा होगा 49/11, A9। फिर A8 क्या रहा होगा 46/11। फिर इसके आगे क्या रहा होगा 43/11। फिर इसके आगे क्या रहा होगा 40/11। फिर इसके आगे 37/11। इसके आगे 34/11। इज इट क्लियर, सारा मैच हो गया। देखो A3, A4, A5, A6, A7 लिखा हुआ है, A8, A9 एंड A10। इज इट क्लियर। Yes. तो सारे नंबर्स आपने ढूंढ लिए। इज इट क्लियर। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड, है ना। ओके, तो कभी भी अगर आपको इक्वल स्पेसिंग के लिए बोला गया है तो आप इक्वल स्पेसिंग वाले नंबर्स बना सकते हैं और ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्लियर है Yes, sir. सब बच्चों को, क्लियर है। तो दिस इज अ वेरी गुड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन। ठीक है, चले आगे। शुड वी मूव ऑन नाउ, लेट्स कंटिन्यू विद आवर वर्ड प्रॉब्लम्स। नोट कर लिया सबने। Yes, sir. लेट्स गो विद अनदर वर्ड प्रॉब्लम। अब हम वर्ड प्रॉब्लम के साथ शुरू करते हैं। क्या लिखा है A boy was asked to multiply a given number okay. A boy was asked to multiply a given number by 8/17. Instead he divided, उसको 8/17 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, उसने क्या कर दिया he divided given number by 8/17। उसने क्या किया वो नंबर को 8/17 से डिवाइड कर दिया and got the result
as 225 more than what he should have got. ठीक है, 225 more than what he should have got. Now if he had multiplied the number, he should have got, comma है, if he had multiplied. आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड द नंबर. चलिए लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. जो जिस बच्चों के आंसर आ जाते हैं मुझे फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, चैट बॉक्स में, क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं. So what you have written is the first number and got the result dash.
है ना, हमने डिस्कस कर लिया रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-prime integers. yes or no? मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो रेशनल नंबर्स का हमने कॉन्सेप्ट पहले देखा हुआ है. रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q. यस, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा. मैं सबको अनम्यूट करता हूँ एक बार. आई गेस सबको म्यूट करके रखा इसलिए नहीं आ रहा है. आई हैव अनम्यूटेड एवरीवन. ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए ये सबको क्लियर है चीज? Yes sir. ओके, तो रेशनल Yes, नंबर्स का sir. डेफिनेशन सबको क्लियर है. अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं. ठीक है, तो अब रेशनल नंबर्स में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका होता क्या है. तो फर्स्ट चीज मुझे 2/7 डिवीजन में बता दो आप क्या होता है. 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए आप. डेसिमल एक्सपेंशन, चलो फटाफट 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ. और कब तक बताओगे? 3.5. 7/2 3.5. 3.5. बेटा 3.5 तो उसका होगा जो 7/2 होगा. ये 2/7 है. अप टू अभी लंबा डिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन अप टू आपको करना है 12 डेसिमल प्लेसेस. चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना है 2/7 का अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस. करिए फटाफट. लेट मी सी. Two point 2.28. 2 डिवाइड बाय 7 2.28 कैसे होगा बेटा? 2 डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं हम. पहले तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. 0.28. लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो कितने डेसिमल्स तक मैंने मांगा है. एटलीस्ट मुझे आप 10 डेसिमल्स तक दीजिए. 0.28 तो 2 डेसिमल्स तक है. मुझे एटलीस्ट 10 डेसिमल्स तक आंसर दीजिए. Zero point 288. 0.285714. हाँ, 0. बिल्कुल. ठीक है, तो 2/7 आपके पास क्या रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में? अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस बताना है आपको मुझे. बताओ. 0.28571428. Okay. You're getting what I want now. Missing bar on this. Very good, Niti. Very good. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे बताओ. देखो 2 डिवाइड बाय 7 अगर मैं करता हूँ बच्चों के लिए, देखो 2 डिवाइड बाय 7 अगर मैं करता हूँ तो क्या जाएगा? 2 इधर 7 इधर 0 जाएगा. फिर कैरी करेंगे तो 40 है तो 2 जा 14 आ जाएगा. 6 बचेगा. फिर एक 0 नीचे जाएगा 60 आ जाएगा. 7 8 जा 56. फिर क्या बचेगा मेरे पास? 40. फिर क्या बचेगा? 7 5 जा 35. फिर क्या बचेगा? 50. फिर 7 49. फिर 10 फिर 1 फिर 7 फिर 3 फिर 30 फिर 4 जा 28 फिर 20. अब फिर 20 बचा. 20 बचा तो अब कहाँ से शुरू होगा? देखो यहीं से शुरू हो गई स्टोरी वापस. दिख रहा है ये 20 था और ये 20 है. तो क्या मैं ये कंक्लूजन बता सकता हूँ कि इसके बाद वही साइकिल हो जाएगी अब पूरी की पूरी? क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ डिवीजन. देखो 20 है फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो फिर आएगा 2 14 60 आएगा. फिर 8 जा 56 फिर 40
तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो 285714 फिर वापस से वही साइकिल रिपीट हो रही है, ठीक है, 285714, तो ये चलता ही जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या मैं इसके डेसिमल एक्सपांशन को, वेरी गुड नाज़र, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2/7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.28 हो जाएगा 0.285714 285714 एंड इट गोज ऑन, इट रिपीट्स। सो इफ यू, तो हम क्या करते हैं, ये रिपीट को बार बार ना लिखना पड़े तो एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा पैटर्न है, 285714 रिपीट हो रहा है, 285714 रिपीट हो रहा है, तो 6 जो डेसिमल्स है बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/7 को, ठीक है, तो आई म्यूट एवरीवन। मैं क्या कर रहा हूँ 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.285714 के ऊपर बार। इज इट क्लियर? तो 0.285714 के ऊपर बार आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 2/7 को ऐसे लिखा जा सकता है। बार हम किसके ऊपर लगाते हैं, जो फोटो रिपीट हो रही होती है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिखा है 1.345454545, तो पैटर्न मैंने पहचाना कि अच्छा 4-5 जो पैटर्न है ये रिपीट कर रहा है, फिर मैंने पहचाना कि अच्छा 4-5 रिपीट कर रहा है, फिर मैंने पहचाना 4-5 रिपीट कर रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.345 रिपीट कर रहा है, तो 4-5 के ऊपर बार लगाऊंगा, ठीक है। फिर अगर मेरे पास ऐसा बन रहा है 1.3333 चलता हुआ जा रहा है, तो ये क्या लिख सकते हैं 1.3 बार। इज इट क्लियर? फिर अगर ऐसे बन रहा है 1.25686868, तो जो चीज रिपीट कर रही है उसको पहचानो और उसके ऊपर बार लगा दो। तो 1.25 तो फिक्स है, 68 रिपीट कर रहा है तो बार लगा दो उसके ऊपर आप। ओके, सो दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन। ओके, तो ये हमने क्या किया है, दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रेशनल नंबर 2/7। तो हमने क्या, अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना, इसी एक्सपेंशन में एक ट्रिक है। व्हाट इज द आंसर ऑफ, एक काम करते हैं, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। चलो अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है आपको जो मैं चीज अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। बताओ 1/2 कितना होता है? 0.5 0.5 0.5 yes yes 0.5 okay, now what is 1/4? जल्दी रिस्पॉन्ड करना होगा आपको, ठीक है। 1/4 is, can I say 0.25? 0.25 yes 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 अच्छा, कोई अगर आपसे पूछता है what is 1/8? 125 ओरली बता सकते हैं। नेक्स्ट, कोई अगर 1/16 पूछता है, 0.125 1/16 0.2125 0.0625, ठीक है। अच्छा चलो, अब कोई 1/32 पूछता है आपसे, तो कैसे निकालोगे आप? ये सारा ओरली कैसे निकालेंगे मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको, देन विल गो विद द ट्रिक। इसका आंसर आ जाएगा 0.03125, ठीक है। अच्छा, ये एक ट्रिक इधर हो गई। अब मुझे बताओ 1/5 कितना होता है? 0.2 0.2, यस वेरी गुड, 0.2। अच्छा बताओ 1/25 कितना होता है? 1/25 25, 0.04 वेरी गुड, 0.04। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ 1/125 कितना होता है? 0.004 0.008 0.008 0.008 अगर आपसे 1/625 पूछता है, ठीक है, 1/625 अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो 1/625 कितना? 0.0012 0.0012
0.0016 बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? हाँ 16 0.0016 One more increase 0.0. 0.0016 ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो इसका आंसर हो जाएगा 0.0016। यस, ओके। अब ये सारे नंबर्स के कुछ हम ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको दिया हुआ है 8/30, लेट्स से 8 दिया हुआ है 8/125, इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ, लेट मी सी, कौन बता सकता है इसका आंसर? 8 डिवाइड बाय 125 ओरली। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हाँ। yes sir. Within a fraction of seconds you can give me the answer. इसका आंसर हो सकता है 0.064। 0.0 ठीक है, तो इसके पीछे हम ट्रिक देखेंगे। यूजुअली जो नंबर्स के नीचे 2 और 5 के मल्टीपल्स होते हैं, प्लीज नोट, नंबर्स जिनके नीचे 2 and 5 के मल्टीपल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 10। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/2 है तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ 5/10? सो दैट इज 0.5। आई हैव टू जस्ट शिफ्ट द डेसिमल रादर देन डूइंग द डिवीजन। अब 4 है, तो 4 अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 स्क्वायर लिखा है, तो जितने 2 है उतने 5 अगर मैं ऐड करूं तो 2 और 5 मिला के 10 बना देंगे। तो मैं 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ओके। तो हुआ क्या, मुझे एक चीज बताओ, एक 2 और एक 5 मिला के 10 बनाते हैं, 2 2 और 2 5 मिला के क्या बनाएंगे, 100। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 25/100, सो विच इज 0.25। सिमिलरली 1/8 लिखा है विच इज 2 क्यूब, तो मैं अगर 5 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्यूब बाय 10 क्यूब। अब 5 क्यूब पता है आपको 125, तो आपको सिर्फ 3 डेसिमल शिफ्ट करना है। और सेम आई कैन अप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड। लेट्स सी, ये वाला क्वेश्चन में देख लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन से भी पहले मैं ये देख लेता हूँ। अब क्या लिखा हुआ है, 8/125, ऊपर 8 रहने दो, नीचे 125 क्या होता है, 5 क्यूब होता है। अब 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 8 इंटू 2 क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय क्या हो गया, 5 क्यूब और 2 क्यूब 10 क्यूब, मतलब 64 में मुझे 3 डेसिमल हटाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.064। ठीक है, तो दिस वाज द ट्रिक व्हिच वी वर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। यस विवेक सर। हेलो यस 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 विवेक सर, एक आईडी आ रही है कशिश दामरिया करके, तो क्या हाँ। उनका वही नाम है कशिश दामरिया, क्या दूसरा नाम है, अपनी मम्मी की आईडी से चला रहे हैं, कैसे मुझे पता चल सकता है क्या? कशिश बेटा, आपका नाम कशिश आपका नाम है ये? No sir, it's my इट्स योर नेम कशिश? yes sir. हाँ सर, कशिश दमारिया Yes, ही sir. नाम है, ठीक है, ओके। सर मोबाइल नंबर मुझे एक्चुअली इनका नहीं मिला है, कशिश दामरिया का। ठीक है ठीक है, कशिश यू हैव माय नंबर, जस्ट सेंड मी हाय, ठीक है, सो आई कैन ऐड यू इन द ग्रुप, ओके। Sir, I am there in the group. क्या नाम से ग्रुप में हैं आप? तो ग्रुप में आपको मेरा नंबर दिखेगा।